अमन के लिए भी पाकिस्तान की अनथक कोशिशें जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक बार फिर दौरे ईरान पर मशहद आमद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात करेंगे। अमन मुज़ाकरात का स्विट्जरलैंड में शेड्यूल राउंड पर पेशरफ्त की हिकमत अमली पर मशावरत की जाएगी। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ में हायल रुकावटें दूर करने के लिए सख्त कोशिश कर रहा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का एतराफ़। अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल डीरेल करने के लिए इसराइल के लबनान पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 22 अफराद शहीद, मुत्तादिद जख्मी हो गए। ईरान वाज़े कर चुका, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी बुनियादी शर्त है। स्विट्जरलैंड में शुरू होने वाले मुज़ाकरात भी लबनान पर इसराइली हमलों के बाइस मौखिर हुए। लबनानी मीडिया की रिपोर्ट। नेतन्याहू अपना इंतहा पसंद हुकूमती इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए जंग को तूल दे रहे हैं। साबिक इसराइली वजीर दिफा ने इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी बेनकाब कर दी। वाज़ेह कर दिया, इंतखाबात के बाद यही सेटअप आया तो इसराइल बाकी नहीं रहेगा। व्हाइट हाउस के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ईरान से मुमकिना जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद। ईरानी वजीर खारजा की भी आज जिनेवा रवानगी मुतवक्के। अमरीका और कतर का ईरान को तकरीबन $100 अरब मुंजमद असासों तक रसाई देने का मंसूबा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान इस रकम से बुनियादी जरूरियात की अशिया खरीद सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में कतर में मुंजमद $6 अरब तक ईरान को रसाई दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा अभी फाइनल नहीं हुआ। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार 4 मुल्की इजलास में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर खारजा भी इजलास में शरीक होंगे। इसहाक डार शरीक ममालिक के वज़ीर खारजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात भी शेड्यूल। अमरीकी सदर ट्रंप और अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी में तस्वीर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मेलोनी ने बार बार तस्वीर खिंचवाने का कहा। ट्रंप अपनी बात पर कायम। मेलोनी को इटली में गैर मकबूल करार दे दिया। कहा, पहले ईरान जंग में मेलोनी ने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया। जब अमेरिका जीत गया तो दोबारा दोस्ती करना चाहती हैं। बदनू के नीम कबायली इलाके में सड़क किनारे बम धमाका। 8 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। एक ही कबीले के अफराद निशाना बने। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी। दहशतगर्द ख्वारिजी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर जरदारी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है एक फैसला खुद जंग जो है वो लड़े, ताकि इस बुराई का इस जो एक अज़ाब जो है इस रूप में अल्लाह ताला माफ़ करे हमें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ। वक्त आ गया बगैर किसी लगी लिपटी के दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग की जाए। दहशतगर्दी का अज़ाब एक ही दफ़ा मुकम्मल ख़त्म किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ का बन्नू धमाके पर रद्द अमल। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद उल रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। तहरीक इंसाफ के वॉइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी केस में बरी। वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी मसाइल और तनाव खत्म करना होगा। चेयरमैन PTI की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बन्नू धमाके की मजम्मत। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके अमन लाना होगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में अफाम व तफहीम का मशवरा। बाज़ लोग यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। तो ये बिल्कुल गलत बात है।
कोई ऐसा मामला नहीं है। बजट के बाद वजीर आजम के तब्दील होने की खबरें बेबुनियाद। बाज लोग ऐसी खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वजाहत। वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और वकार नसीब हुआ। राना सनाउल्लाह ने बहस करने वालों को मुल्क दुश्मन अनासिर करार दे दिया। ईवान के अंदर और ईवान से बाहर बड़ी वाज़ेह फीडबैक मिली है कि ये मजमूई तौर पर एक मुस्बित और प्रो ग्रोथ बजट है, which sets the foundation to accelerate the sustainable growth witnessed over the last 2 years. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले शहरी रिलीफ से महरूम। केपी के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले बसों के किराए कम ना हो सके। बजट से मुतालिक इंतहाई अच्छा रद्द अमल मिला। बजट को मस्बत और प्रो ग्रोथ करार दे दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर खजाना का बजट समेटने के दौरान इजहार ख्याल। अमरीका ईरान आमन मुआहदे के बाद पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे कमी। नए निर्ख 311 रुपये 47 पैसे मुकर्रर। तेल मसनूआत की कीमतें जंग से पहले की सतह पर लाई जाएं। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद बेकाबू होने वाली महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाए, अवाम का मुतालबा। शुक्र अल्लाह का कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ना, सस्ता हो रहा है। अब जो है अराउंड 74 रुपीज़, हाँ इतना ही कम हुए, तो चीज़ों की कीमतें जो वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएंगी। एज आ पाकिस्तानी काफ़ी खुशी होती है जब हुकूमत की तरफ से इस तरह के अच्छे काम देखने को मिलते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके साथ जिनकी जो सैलरी है हैंड टू माउथ है उनके लिए। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में इजाफा। लेवी 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफे से 72 रुपये 97 पैसे हो गए। पेट्रोल पर 40 रुपये 49 पैसे की कमी से फी लीटर लेवी 66 रुपये 25 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले शहरी रिलीफ से महरूम। केपी के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले बसों के किराए कम ना हो सके। ताजमहल जा रहा हूँ मैं, किराए में अभी तक कोई कमी नहीं की गई। जब तक रेट बढ़ता है पेट्रोल का, फौरी तौर पर जो सा किराए बढ़ा दिए जाते हैं। जब आ रहे थे पिंडी से 2 दिन पहले तो 1500 रुपये किराया दिए वहाँ से, और यहाँ से जब जा रहे तो 1750 रुपये लिए। अभी आप सोचें कि कमी हो रही है या ज़्यादा। रावलपिंडी इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट किरायों में 12 से 15% तक कमी का ऐलान कर दिया। तमाम बस अड्डों पर नए किराए की तफसीलात लगाने की हिदायत जारी। पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 700 से 300 रुपये तक कमी कर दी। किराए कम होने की उम्मीद लगाए कराची के शहरियों के अरमान खाक में मिल गए। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मौजूद नहीं। भारी चालानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने तीसरे रोज भी बसें सड़कों पर नहीं आने दी। दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। 30 जून की कट ऑफ डेट है, मुहर्रम स्टार्ट हो गया है, तो शायद 2, 4, 5 रोज़, हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे हो, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 30 जून को मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की तकमील की नवीद सुना दी। कहा कि अंडरपास की तामीर से गुलिस्तान जौहर के मकीनों की देरीना परेशानी खत्म हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की जनरल नशिस्तों पर 24 में से 20 अरकान के नोटिफिकेशन जारी। 33 रुकनी ऐवान में पीपल्स पार्टी 14 अरकान के साथ बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून के 9 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान मुंतखब। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला इजलास कल शाम 4 बजे तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं ने अवामी हुकूक की आड़ में रियासत मुखालिफ बयानिया नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कलअदम एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को उकसाने की कोशिश की। सरदार अतीक, शाह गुलाम कादिर और दीगर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो लीक भी सुनवाई गई, जिसमें शरपसंद कार्रवाइयों की तरगीब दी जा रही थी। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी से ताल्लुक तोड़ने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा। कोटली की नामवर शख्सियात ने कमेटी की पॉलिसियों को इंतशार अंगेज करार देते हुए लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। रियासत पाकिस्तान की हिमायत का आज़म। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी रवां दवां। कोटली, मीरपुर और भंबर में भी निज़ाम जिंदगी मामूल पर। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम की सियासी अमल में भरपूर शिरकत। कानून साज असम्बली के आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। 45 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके। कलअदम एक्शन कमेटी अवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर हमला केस की समाअत। जेल हुकाम ने मुलजिम मासूम उर्फ बिल्ला और यासिर अरफात को पेश कर दिया। प्रोसिक्यूशन गवाहान को पेश न कर सकी। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। खानेवाल में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से बच्ची समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। खातून जख्मी हो गई। लाशें और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीसीडी का लाहौर रीजन में 1 साल के दौरान जराइम की शरह में 58% से जायद कमी का दावा। सीसीडी के मुताबिक डिपार्टमेंट कायम होने से पहले 1 साल में 29,000 से जायद संगीन जराइम रिपोर्ट हुए, जबकि 1 साल के दौरान ये तादाद 12,000 तक जा पहुंची। की अदालत ने पाकिस्तानी नजाद अमरीकी लड़की के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। लड़की के वालिद और मामू को उम्र कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा। विफाक से बकाया जात मिल जाते तो सरप्लस बजट तैयार करते। खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर खजाना और वजीर इत्तलात की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर वाजे कर दिया, बानी से मुलाकातें बहाल नहीं हुई तो ग्रांट्स नहीं दी जाएंगी। कहा पुलिस बजट 3 सालों के दौरान 65 अरब से बढ़ाकर 191 अरब कर दिया। जिस्मानी माजूर मुलाजमीन का अलाउंस भी 6 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। पूरे पेशावर के लिए मुफ्त वाईफाई सहूलत देने का वादा। बलूचिस्तान ने सेहत और तालीम के शोबों में फीकस बजट में बाकी सूबों को पीछे छोड़ दिया। 1 करोड़ 48 लाख से जायद आबादी के लिए 144 अरब रुपए का तालीमी बजट मुख्तस। सेहत के शोबे पर 96 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना। महाजिर होना जुर्म नहीं, मजबूरी है। जिंदगी बचाने के लिए अपना आंगन छोड़ना पड़ता है। पाकिस्तान ने फराख दिली से लाखों महाजरीन की मेज़बानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। रहीम यार खान और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। NDMA ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर्स झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी। कराची में मौसम अबरालूद, बारिश का कोई इम्कान नहीं। पेशावर में बढ़ती हुई गर्मी, शहरियों का रुझान दही, साग और मकई की रोटी की जानिब बढ़ने लगा। शहरियों ने रिवायती और सादा ग़िज़ा गर्मी का तोड़ और जेब दोस्त करार दे दी। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी। चौथी मजलिस से खिताब में अल्लामा अकीलुल गरवी ने अना परस्ती को तमाम मुश्किलात की जड़ करार दे दिया। कहा परवरदिगार के सामने अपनी खुदी को कुर्बान करना इंसान की कामयाबी है। जर्मनी के शहर म्यूनिख में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। 2 बोगियां पुल से नीचे जा गिरी। मुत्तादिद अफराद जख्मी हो गए।
गजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस से शहरी आबादी मुश्किलात में है। लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। Sorry, but I have to make a point of order. Because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. I will not walk out. We have verified evidence. This is a point of order. No. अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर सिफारती आदाब भुला बैठे। न्यूयॉर्क में एक इजलास के दौरान इसराइली सफ़ीर डैनी डैनन ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदे के साथ शदीद तल्ख़ कलामी। इसराइली सफ़ीर का नुमाइंदा खुसूसी प्रामिला पेटन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर ने कतर से तोहफ़तन मिलने वाले एयरफोर्स 1 की रुनुमाई कर दी। मैरीलैंड के जॉइंट एयरबेस एंड्रयू पर खड़े तैयारे को जल्द सदारती तैयारों के बेड़े में शामिल किया जाएगा। तैयारा गुज़िश्ता साल अमीर कतर ने बतौर तोहफ़ा पेश किया, जिसे अपग्रेडेशन के बाद एयरफोर्स 1 का दर्जा दिया गया। आसमान से गिरा खजूर में अटका। चीन के सूबे सेचुआन में पैराग्लाइडर को एडवेंचर भारी पड़ गया। पैराशूट क्रेन से अटकने के बाद पैराग्लाइडर पूरा दिन लटका रहा। रेस्क्यू सर्विसेज ने रात को रेस्क्यू किया। पीसीबी का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वालों पर दौलत की बारिश होगी। ज़राए के मुताबिक एबी ट्रैक ग्रेड 1 में शामिल खिलाड़ियों को 48 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलेगी। ग्रेड 2 के खिलाड़ियों की तनख्वाह 38 लाख रुपए होगी। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। ब्राजील ने हैटी को 3-0 से शिकस्त दे दी। मराकश ने स्कॉटलैंड को, पैराग्वे ने तुर्किया को 1-0 से हरा दिया। तुर्क टीम इवेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल के दीवाने अपनी टीमों की फतह पर निहाल। मराकश की जीत पर हामियों का जश्न। ब्राजील की बड़ी फतह पर ब्राजीली शहरी भी हल्ला गुल्ला करते रहे।